बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आम सी बातें देख रहे हैं और मुझे गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जहां पर पूरी दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाड़ रही है, जहां पर मुल्क की जो दूसरी सियासी जमातों से लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वहीं पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ माजी के अंदर जो हमदर्द लोग थे, जिनको मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ही एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी, वो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये सिलसिला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात के बाद तकरीबन शुरू हुआ था। तो आज हम बात करेंगे मलक शहीर हैदर सियालवी, जो कि PNP उन्होंने एक नई अपनी जमात लॉन्च की थी, बनाई थी, उसके ये चेयरमैन हैं PNP यानी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। तो उनका एक बयान सामने आया है। बयान उन्होंने दो चीज़ों का सहारा लेते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की है, और तनकीद भी अच्छी खासी की है। एक तो उन्होंने सहारा लिया जो एक वकील लड़की थी, उस एडवोकेट मंडी बहाउद्दीन जिसका ताल्लुक़ था महमूना अफजल, उसकी एक ऑडियो लीक हुई थी। एक तो उसने उस लड़की की ऑडियो का सहारा लिया शहीद हैदर सियालवी साहब ने, और दूसरे नंबर पर जो है शहीद सियालवी साहब ने एक सर सैयद अहमद ख़ान की जो नोट पर तस्वीर थी, तो हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने नोट फाड़ा, तो करेंसी की बेहुरमती जो है, इस हवाले से इस चीज़ का उन्होंने सहारा लेते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत को बुरा भला कहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी जो क़यादत है उनको जाहिल कहा, साद रिजवी साहब को अंडर मैट्रिक कहा, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात वगैरह लगाए। अगर कोई बंदा ये वीडियो देखना चाहता है सबूत के तौर पर, तो वो शहीद हैदर सियालवी का जो यूट्यूब चैनल है PNP ग़ालिबन उसका नाम है जो भी, तो वहाँ पे आप सर्च करें, ये वीडियो आपको उनकी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर हम बात करेंगे, शहीद सियालवी साहब ने अपनी वीडियो में ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले दावत इस्लामी वालों को गालियाँ देते हैं, गोरडा शरीफ वालों को गालियां देते हैं, सियाल शरीफ में जो है वो उनको गालियां देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली हम जो है वो हमारा मौजू ये है कि दावत इस्लामी वालों को TLP वाले गालियां देते हैं, यानी क्योंकि शहीद सियालवी ने ये इकरार किया इस चीज़ का और बबांगे दौल इस चीज़ को बयान किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि TLP का और दावत इस्लामी का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या राबता है, क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे, तो उस वक़्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो है वो दावत इस्लामी के साथ क्या ताल्लुक़ था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, उनका ताल्लुक़ दावत इस्लामी के साथ बहुत ही अच्छा था। यहाँ तक अच्छा था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वफ़ात पा गए, तो उस वक़्त जो पीर इलियास कादरी साहब हैं, जो बानी हैं दावत इस्लामी के, उन्होंने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया था, और उन्होंने मोहतरम नाजरीन अपने चैनल पर दावत इस्लामी पर इस ख़बर को दिया भी था, लोगों के सामने भी रखा था, और दुआए मग़फ़िरत भी मांगी थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए। और एक और नहायत अहम चीज़ आपको बता दूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो उस्ताद हैं अब्दुल सत्तार सईदी साहब, वो भी गुज़श्ता दिनों हमने देखा था, तकरीबन 2-4 मंथ पहले की ये बात है कि वो दावत इस्लामी में के जो मेन मरकज़ है वहाँ पर गए थे। इसके अलावा भी TLP के कुछ मरकज़ी काफ़ी लोग हैं जो दावत इस्लामी के जो मरकज़ है वहाँ पर जाते रहते हैं, उनके जो मरकज़ है उसका विज़िट करते रहते हैं। तो ये मरकज़ के विज़िट तब भी होते हैं, ये मिलजुल कर तब भी लोग बैठते हैं जब आपस में कोई प्यार मोहब्बत होता है, जब आपस में कोई कनेक्शन, कोई राबता होता है। ऐसे ही कोई बंदा किसी की तरफ मुंह उठा के कोई नहीं चला जाता, और ना ही किसी को अपने घर में कोई जो है वो अंदर आने की इजाज़त देता है। ये बाकायदा एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, तो उन लोगों को बुलाया जाता है, उन हस्तियों को बुलाया जाता है, तो वो वहाँ पर आते हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये तो हो गया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी में। तो अब साद रिजवी साहब चूँकि अमीर हैं, तो उनका TLP के दावत इस्लामी के साथ क्या ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पर ये आप लोगों के सामने रखूं। तो जब साद हुसैन रिजवी साहब कराची में लास्ट टाइम गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी तकरीर में या अपने बयान में ये चीज़ वाज़े कर दी थी कि दावत इस्लामी वाले जो हैं उनके ऊपर हमारी कोई तनकीद किसी किस्म की नहीं बनती, उन पर हम किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं कर सकते, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि वो एक मजहबी जमात है, वो एक तबलीगी जमात है, वो एक फ़लाही अदारा है, एक फ़लाही जमात है। तो उनके साथ हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं बनती। तो बुनियादी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें
तो TLP के साथ जो दावत इस्लामी के लोग हैं उनका एक बहुत अच्छा राबता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो वर्कर्स कन्वेंशन होती हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनका ताल्लुक दावत इस्लामी के साथ है। इसके अलावा और काफ़ी लोग दावत इस्लामी के TLP के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, क्योंकि दीन का काम है। तो मैं ये कहूँगा कि शहीर हैदर सियालवी साहब, आप अगर इस हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, अपने इस बात पर कोई दलील देना चाहते हैं, यकीनन आपने बात किया तो पीछे आपके कोई लॉजिक होगा, कोई रीज़न होगी, आपके पास कोई ऐसी बात होगी कि जब साद रिजवी साहब ने या TLP के किसी बंदे ने दावत इस्लामी वालों को गालियां दी हैं, तो आप सामने लेकर आएँ। हमारा प्लेटफार्म आपके लिए हाज़िर है, हम हाज़िर हैं, हम आपका इंटरव्यू करने को तैयार हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोहतरम नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो शहीर सियालवी साहब ने ये बात की है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है TLP के ऊपर, साद रिजवी साहब के बारे में जाहिल कहा है इन सबको, इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद जितनी भी वीडियोज़ हों वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।